अमेज़न रेन फॉरेस्ट एनिमल्स। दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेज़न को देखना प्रकृति प्रेमियों का एक सपना होता है। हालांकि सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षावन के भीतर बिना तैयारियों के जाना जोखिम भरा हो सकता है। इस जंगल में छोटे से लेकर बड़े तक दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक शिकारी हर वक्त अपने शिकार के इंतजार में रहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं अमेज़न के 5 सबसे खूंखार शिकारियों पर। एनाकोंडा स्नेक। जब भी सांप की बात होती है तो शरीर में अजीब सी सरसराहट दौड़ने लगती है। इनकी शारीरिक बनावट और चमकीली गदीली सी त्वचा से ही लोगों को बहुत डर का एहसास होने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे सांप ही जहरीले होते हैं। धरती पर पाई जाने वाली लगभग 3000 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियों में से 600 के आसपास ही ऐसी प्रजातियां हैं जो जहरीली होती है। अलग अलग प्रजातियों के सांप अलग अलग आकार और अलग अलग रंग के भी होते हैं। सांप की ऐसी ही एक प्रजाति है एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप की प्रजाति में मुख्य तौर पर 4 तरह के सांप होते हैं, जिनमें ग्रीन एनाकोंडा, बोलिवियन एनाकोंडा, डार्क स्पॉटेड एनाकोंडा और येलो एनाकोंडा। इनमें से ग्रीन एनाकोंडा आकार में सबसे बड़े और भारी भरकम होते हैं। ग्रीन एनाकोंडा मुख्य तौर पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरीनाम, गुयाना में पाए जाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा सांप का वजन सबसे ज़्यादा होता है। हालांकि लंबाई के आधार पर यह सबसे लंबा सांप नहीं है। जहां तक नर और मादा एनाकोंडा की लंबाई की बात है तो नर की तुलना में मादा एनाकोंडा की लंबाई ज़्यादा होती है। बहुत से लोगों को यह गलत फहमी होती है कि एनाकोंडा सांप में जहर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनाकोंडा सांप में जहर नहीं होता, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये सांप खतरनाक नहीं होते। अपने शिकार को ये निगल जाते हैं। आपको एनाकोंडा की ताकत का अंदाज़ा इसी से लग सकता है कि ये बड़े बड़े सरीसृप रेप्टाइल को निगल सकते हैं, चाहे वो मगरमच्छ ही क्यों ना हो। ये शिकार के मामले में बहुत चूजी नहीं होते और सभी जीवों को अपना भोजन बना लेते हैं। ज़्यादातर सांपों के बच्चे जहां अंडा देते हैं, वहीं एनाकोंडा सीधे बच्चे पैदा करता है, यानी कि इसके अंदर यह खासियत ज़्यादातर स्तनधारी जीवों के जैसी है। अरपाइमा। ताकतवर अरपाइमा एक मीठे पानी की मछली है जो 12 फीट तक बढ़ सकती है और इसका वजन 400 पाउंड से भी अधिक हो सकता है। यह आमतौर पर अमेज़न बेसिन की नदियों में परिभ्रमण करती रहती है, लेकिन हवा में सांस लेने वाली मछली के रूप में यह 24 घंटे तक पानी से बाहर भी जीवित रह सकती है। आप शायद इस भयंकर शिकारी को अपनी ओर आते हुए देखना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि ये बिजली की तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और इनके तेज कठोर दांत होते हैं जो उनके शिकार को टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इन मछलियों को पीरारूकू भी कहा जाता है। ये बड़ी मछलियाँ धीमी गति से बहने वाली नदियों में रहती है। ये मछुआरों पर हमला करने के लिए पानी से बाहर छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये आमतौर पर इंसानों को नहीं खाते। वे आमतौर पर लोगों पर तभी हमला करते हैं जब उन्हें खतरा महसूस होता है। इसके अलावा उन्हें पहचानना आसान हो सकता है। अरपाइमा को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है, इसलिए आप इन्हें हवा के लिए ऊपर आते हुए देख सकते हैं। जब वे सतह पर आते हैं तो वे अक्सर एक विशिष्ट तेज गूंजने की ध्वनि निकालते हैं। इसलिए यह संभव है कि आप इन्हें देखने से पहले उन्हें सुन लें। ब्राज़ीलियन भटकती मकड़ी, केला मकड़ी या
सशस्त्र मकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ब्राजीलिया भटकती मकड़ी अपने अत्यधिक जहरीले जहर के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक है। भटकती मकड़ी की 9 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश का शरीर भूरे या भूरे बालों वाला होता है। ये लगभग 7 इंच के पैर की लंबाई के साथ 2 इंच तक बढ़ सकते हैं। भटकती मकड़ियाँ कहा जाता है क्योंकि वे जाल बनाने के बजाय रात में शिकार की तलाश में जमीन पर घूमती है। मकड़ियाँ अपने जहर का उपयोग कीड़ों, चूहों और छिपकलियों को अपना शिकार बनाने के लिए करती है। ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी आम तौर पर मनुष्यों को केवल तभी काटती है जब उन्हें उकसाया जाता है। इन जानवरों में से किसी एक का काटना अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है। यदि आपको किसी ने काट लिया है तो आपको चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि काटने के उच्च रक्तचाप, ऐंठन और हाइपोथर्मिया हो सकता है। दिलचस्प बात है कि ये लंबे समय तक और दर्दनाक इरेक्शन का कारण भी बन सकते हैं। हालांकि भटकती मकड़ी के काटने से कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में क्लिनिकल टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 1903 से अब तक ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी के काटने से 15 लोगों की मौत हुई है। जॉन वर्षावन के बारे में एक अजीब लेकिन सच्ची बात जो आप नहीं जानते होंगे वह यह है कि अमेज़न नदी में शार्क है। शार्क की दुनिया में बुल शार्क एक विचित्र प्रजाति है, क्योंकि वे खारे पानी और मीठे पानी के वातावरण में रह सकती है। ये आक्रामक शीर्ष शिकारी अटलांटिक महासागर से अमेज़न नदी तक अपना रास्ता बनाने के लिए जाने जाते हैं। वास्तव में कुछ 2500 मील अंदर तक पाए जाते हैं। बुल शार्क लगभग हर उस चीज को खा जाती है जिसमें वे अपने दांत गड़ा सकती है, यहाँ तक कि मनुष्य भी। वे बड़े शिकार पर हमला करने से नहीं डरते, जो उन्हें विशेष रूप से खतरनाक बनाता है। अमेज़न नदी में अधिकांश बुल शार्क ब्राजीलियाई अमेज़न में पाए जाते हैं, क्योंकि यहीं से ये नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। गंदे पानी में तैरने से बचे, क्योंकि यहीं पर वे अक्सर शिकार करते हैं। आप जितना अधिक पानी के अंदर जाएंगे, नदी में आपके बुल शार्क से टकराने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि कोई भी जोखिम न लेना ही सबसे अच्छा होता है। बुश मास्टर स्नेक लगभग 6 फीट लंबे बुश मास्टर सांप अमेरिका के सबसे लंबे जहरीले सांप है। अपने शक्तिशाली जहर के कारण इन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। बुश मास्टर के काटने से छाले, परिगलन, निम्न रक्तचाप और सांस लेने में विफलता हो सकती है। कुछ मामलों में जहर के कारण 1 घंटे से भी कम समय में मौत हो गई। बुश मास्टर तेज प्रहार करने वाले होते हैं और बड़ी मात्रा में जहर बाहर निकाल देते हैं। वे आमतौर पर अपने जहर का इस्तेमाल कृतंगों, मेंढकों और पक्षियों जैसे शिकार पर करते हैं, लेकिन उकसाए जाने पर इंसानों पर हमला कर देते हैं। बुश मास्टर पर अक्सर विशिष्ट हीरे या एक्स आकार के निशान होते हैं और उनका रंग गहरे भूरे रंग से लेकर हल्के गुलाबी या भूरे रंग तक होता है। वे चट्टानों और लकड़ियों के नीचे या वनस्पति में छिपना पसंद करते हैं और शिकार के गुजरने का इंतजार करते हैं। अच्छी खबर यह है कि वे बहुत आक्रामक नहीं हैं और इंसानों से दूर भागते हैं। हालांकि किसी भी जंगली जानवर की तरह आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा सकते कि यदि आप उनका रास्ता पार करेंगे तो वह कैसा व्यवहार करेंगे। इन अत्यधिक जहरीले पीट वाइपर से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। आज की हमारी ये वीडियो यहीं तक।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।